हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, आज मैं इसको एक नए ट्रिक से आपको बताऊंगा, जो ट्रिक एक अलग प्रकार से आपको लगेगा, बिल्कुल जो है आप जो पढ़ते चले आओ उससे डिफर ये लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और दिखाते हैं कि कितनी आसान तरीके से आप जो है काम और समय के सवाल को लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्या होने वाला है यहां पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। आगे क्या लिखा है, अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। आगे क्या लिखा है, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही लिखा है ना ऊपर, पढ़ लो एक बार जरा आप खुद स्वयं से। एक चीज यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना। कह रहा है कि कोई दो आदमी हैं, ठीक है, आदमी पहला, आदमी दूसरा। पहला आदमी अगर क्या नाम की काम करे, दीवार को अगर वो करे तो 15 घंटे में वो बना सकता है पहला आदमी। दूसरा अगर चाहे तो 20 घंटे में बना सकता है, अकेले, वो भी किसी की बिना मदद के, ठीक है। लेकिन क्या है कि बीच में आजकल काम चोरी तो हो ही गई है। तो काम चोरी में इसमें क्या लिखा है कि अगर वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रति घंटा 280 ईंटें कम जोड़ते हैं, मतलब 280 ईंटें कम लगाते हैं प्रति घंटा, ठीक है। और इस तरीके से वो 12 घंटे में, काम चोरी के साथ में 12 घंटे में कर देते हैं। अगर सोचो, अगर ये काम चोरी ना करते तो ये शायद और पहले काम कर देते कि नहीं, लेकिन ये काम चोरी, चूंकि काम चोरी आदत हो गई है कुछ लोगों की, तो वो क्या होता है फिर समय ज्यादा ले लेते हैं। तो चलिए आपको इसी को बहुत ही ट्रिकी तरीके से बिल्कुल छोटे में आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो एक चीज यहां पर, प्रिय छात्र यहां पर ध्यान दो कि दो आदमी है। मान लीजिए पहला आदमी ए है, सपोज करो, ये कितने घंटे में बनाता है बताइए, 12 घंटे, 15 घंटे में, कितने, 15 घंटे में क्या कहते हैं दीवार को बना देता है। और बी कितने घंटे में बना देता है, देखो बी उसी दीवार को, ठीक है, 20 घंटे में बना देता है। जैसे दो आदमी है तो हमने यहां पर मान लिया कि पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये मेरी जो है आपसे गारंटी है कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है, वो भी बहुत आसान तरीके से। अब प्रिय छात्र, हमने आपको इसके पहले वाले जो वीडियो नंबर 1 है उसमें भी बता रखा है कि कभी भी अगर आपको ये मिल जाए, जैसे यहां दिन मिल जाए या घंटा मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेकर के कुल जो है कामों की संख्या आप निकाल सकते हो। ठीक, तो आइए अब यहां पर फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए, ए 15 घंटे में दीवार को बना सकता है, बी 20 घंटे में उस दीवार को बना सकता है। अकेले अकेले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप एक काम और कर लो, इसमें ज्यादा हम नहीं बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा काम बता रहे हैं। अगर इन दोनों नंबरों का आप लासा ले लो, क्या ले लो, तो कुल कामों की संख्या निकल आती है। ये ट्रिक है इसका जबरदस्त, कुल कामों की संख्या। तो जैसे कि आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 15 और 20 का लासा ले लें, तो लासा लेकर यहां पर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 15 और 20, ठीक है। तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, ये 10 हो गया, और यहां पर 2 से फिर से कट जाएगा, ठीक है, 2 पंचे 10 हो गया, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, यहां 5 आ गया, 5 से कटेगा 1 1, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो यहां पर लासा कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा कि यहां पर कुल कामों की संख्या कितनी है, कुल कामों की संख्या है 60, ठीक है। ये लिख दे रहा हूं, कुल काम, ठीक, समझ में आगे नहीं आ गया। अब देखिए कि ए 15 घंटे में 60 काम को कर लेता है, इसका मतलब ये हुआ समझो, बी 20 घंटे में 60 काम कर लेता है। तो अब यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि 15 घंटे में 60 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 60 बटे 15, 15 चौको 60, अर्थात 4 काम करेंगे 1 घंटे में, कि नहीं। इसी प्रकार से अगला नंबर यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 20 काम करता है
देखिए 20 घंटे में 60 काम करता, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 60/20, तो 20 तिया 60, तो 3 आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 4 काम करता है, और बी 1 घंटे में 3 काम करता है। अगर ए और बी, फिर समझ लीजिए हमारी बात को, अगर ए और बी अगर दोनों मिल करके काम करें तो 1 घंटे में ए करेगा 4 और बी करेगा 3, हो जाएगा 7 काम करेंगे 1 घंटे में। ठीक है, ये नियम के अनुसार 7 घंटे काम करेंगे। लेकिन अगर काम करें तो मतलब काम चोरी नहीं कर रहे हैं तो 7 काम करेंगे कितने में? 1 घंटे में, अगर ए और बी मिलकर। लेकिन अब इस सवाल को मैं देखता हूं, सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा हुआ है कि अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं वे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, कम लगाओ 280, ठीक है, प्रति घंटे, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। अर्थात अगर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो दीवार 12 घंटे में बन जा रही है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में कितना काम कर देते हैं दोनों मिलके? 60 काम कर देते हैं। भाई यही तो लिखा है उसमें कि अगर दोनों मिलकर के अगर 12 घंटे काम कर दें तो ये दीवार बन जाएगी, अर्थात 60 काम हो जाएगा, यही तो कह रहा है। ठीक है, फिर समझ लो, अगर दोनों मिल करके 12 घंटे काम कर दें तो दीवार बन जाएगी, वो लिखा है देखिए पहले वाले क्वेश्चन में। दीवार बन जाने का मतलब 60 काम कंप्लीट हो गया। तो 12 घंटे में, ठीक है, 60 काम करते हैं दोनों मिलके। और अगर मैं इसी में दोनों का देख लें कि 1 घंटे में कितना करते हैं? 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में जब काम चोरी कर रहे थे तो 60/12 और काटेंगे तो 5 आ गया। अर्थात क्या हुआ भाई? अरे ये तो काम चोरी के बाद में, देखिए काम चोरी जब नहीं कर रहे तब 7 काम करते थे 1 घंटे में। अब काम चोरी करने लगे तो 1 घंटे में कितना करने लगे? 5 काम करने लगे। मतलब 2 काम की चोरी हो रही है हर घंटे में। याद है, देखो ना कितना आसान था। जब काम नहीं किए, देखिए जब चोरी नहीं कर रहे थे काम में तो 1 घंटे में 7 काम करते थे, और जब चोरी किए तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5 ही काम कर रहे हैं। मतलब चोरी कितना किया इन्होंने? देखो कितना खराब काम इन्होंने कर दिया भाई, चोरी कर दिया। कितने काम की चोरी किया भाई? 2 काम की चोरी किया। कितना? 2 काम की चोरी किया। तो यहां लिख दे रहा हूं कि चोरी हुआ 2 काम। ठीक है, 2 काम की इन्होंने चोरी कर दी। और अब आइए इसके बाद समझते हम लोग कि देखिए इन्होंने कुल चोरी कामों की कितना किया है? 2 काम किया है। और एक चीज और भी देखिए, 1 घंटे में 2 काम की चोरी हो रही है और एक ही घंटे में कितना ईंटा कम लग रहा है बताओ? 280 ईंटें कम लग रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में 280 ईंटें कम लग रहे हैं अगर जब 2 काम की चोरी करता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यही 2 काम जो है 280 ईंटों के बराबर है। यही तो है इसका मतलब। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखोगे 2 काम। क्या लिखोगे? 2 काम बराबर 280। क्या लिखोगे? 280 ईंटें, माने ईंटें लिख देता हूं ताकि आप टेंशन में ना रहें। ठीक, तो 1 काम बराबर क्या होगा? कम ईंटें। कम ईंटें का मतलब डिवाइड। तो 280 बटे कितना? 2। तो कटेगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2, 2 × 8, 140 ईंटें आ गए। कितने ईंटें आ गए? 140 ईंटें। ठीक है, तो एक काम की अगर चोरी करता है तो मतलब कहने का मतलब है कि 140 ईंटें की चोरी कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक काम जो है हमारे 140 ईंटों के बराबर है। तो यहां पर सवाल में क्या लिखा हमारे पास? पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ईंटों की संख्या बताइए, दीवार में लगे ईंटों की संख्या बताइए। तो दीवार में देखिए एक काम में तो 140 ईंटें लग रहे हैं, तो हमारे पास तो टोटल मतलब 60 काम है। कितने काम है? 60 काम है। तो कितने ईंटें लगेंगे? एक काम में 140 ईंटें लगेंगे, तो 60 काम में कितने लगेंगे भाई? 60 काम में। तो क्या करोगे? 140 में 60 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो तो आप यहां लिख ही दीजिए प्रेम से। 6 चौका 24 और 6 का 6 2 8, इतने ईंटें लगे हैं दीवार में। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो दीवार में कितने ईंटें लगे हैं? बोलो 8400 ईंटें लगे हुए हैं। कोई समस्या हो तो बताओ। अभी बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना पड़ा आपको।
ठीक है। और अब जो है इसको मैं मिटा देता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर और समझा देता हूं। देखिए ए 15 घंटे में 60 काम करता है, बी जो है 20 घंटे में जो है मतलब 60 काम करता है। तो 15 घंटे में अगर 60 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? काम कम के लिए डिवाइड, तो 15 से 60 को भाग करोगे तो 4 बार जाएगा। इसी प्रकार से 20 घंटे में 60 काम होता है तो 1 घंटे में कितना होगा? 1 घंटे में 3 काम होगा। तो मतलब ये हुआ। अब चलिए इतना तो हो गया। अब जब चोरी नहीं करते, क्या नहीं करते? जब चोरी नहीं करते, चोरी नहीं करते, नहीं करते, ठीक है। जब चोरी नहीं करते तो ए प्लस बी, माने ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, टोटल 7 काम किए। और सुनो दूसरी चीज, आगे क्या कह रहा है कि जब चोरी करते हैं तो ए और बी मिल करके 12 घंटे में दीवार को बना देते हैं। चोरी जब करते हैं और 12 घंटे में बना देते हैं, तो 12 घंटे में क्या बना देते हैं भाई? 60 काम कर दिए होंगे तभी तो 12 घंटे में दीवार बन गया भाई। टोटल हमारे पास 60 काम था, यही 60 काम इन्होंने कर दिया होगा 12 घंटे में, तभी तो दीवार बन गई है, नहीं तो दीवार कहां बना पाते? समझ में आगे नहीं आ गया? तो 12 घंटे में 60 काम को इन्होंने कर दिया, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? कम करेंगे, कम के लिए डिवाइड कर दोगे आप, तो 12 पंचे 60 माने 5 काम किए। तो भैया यहां पर देखिए, अगर चोरी नहीं करते तो 7 काम कर रहे हैं, और जब चोरी कर दिए तो 5 काम किए। तो भाई चोरी कितने काम की किया? 2 काम, क्योंकि 7 काम होना चाहिए था, आप कर रहे हो 5 काम, तो चोरी किए ना इन्होंने। तो कितने कामों की चोरी की? 2 कामों की चोरी की। तो इसीलिए मैंने लिख दिया चोरी किया 2 काम की। और अगर ये 2 काम की चोरी किया, ठीक, 1 घंटे में 2 काम की चोरी किया, 1 घंटे में, सोच लो। और भैया अगर 1 घंटे में 2 काम की चोरी किए हैं तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और कह रहा है कि 1 घंटे में 280 ईंटें कम भी लगता है, तो मतलब ये 2 काम के ही तो बराबर होगा 280। भाई जो चोरी करेगा उसी के बराबर ईंट होगा कि नहीं? तो 1 घंटे में 2 काम की चोरी करता है, 1 घंटे में 280 ईंटों की चोरी करता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो 1 काम बराबर भाग कर देंगे, माने 1 काम में कितना चोरी होता है? मतलब 140, मतलब 1 काम जो है वो 140 ईंटों के बराबर हो गया। माने 2 काम 280 ईंटों के बराबर है, तो 1 काम 140 ईंटों के बराबर होगा। इसलिए हमारे पास 60 काम है, तो 60 काम कितने के बराबर होगा? फिर इसको ले जाके गुणा कर देंगे 140 में, ठीक है, 8400 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। दीवार में इतने ही ईंटें लगे हुए हैं। अब इसी प्रकार से जो है दूसरा सवाल इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। बड़ा खराब काम भाई इन्होंने किया, ठीक है, बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, तो 5 घंटे बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या सेम सवाल है, तो सेम सवाल है, तो अब इसमें कोई आपको समस्या है नहीं। आप चाहो तो इसको स्वयं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक बार हम और बता देंगे तो आपकी जो है कहीं पर भी कोई आपको जैसे समस्या होगी तो समस्या आपकी और दूर हो जाएगी। इसीलिए एक इसको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कैसे आप काम करोगे इसमें। देखिए ध्यान दीजिए प्रिय छात्र, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 2 आदमी हैं, तो मान लीजिए पहला आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। ए जो है कितने घंटे काम करता है भाई? 9 घंटे काम कर रहा है, कोई बात नहीं है, 9 घंटे, ठीक है। और बी कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे। अब दोनों का लासा देख लीजिए कितना आता है। लासा का मतलब समझ गए ना? अगर हम लासा निकालेंगे तो कुल कामों की संख्या निकल आएगी। तो 10 9 90, 90 इसका लासा ही होगा। आप चाहो तो निकाल के चेक भी कर सकते हो कि नहीं। तो चलिए कर देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 9 और 10, 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 9 तो नहीं कटेगा। अब इसको काटो 3 से, 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 इका 3, फिर इसको काटो तो 5 से कटेगा, 5 का 5, तो देखो 3 दूनी 6, और इधर कितना है? 5 3 15, 15 छक्का 90, 90 काम हुए हैं। मतलब हमारे पास कामों की संख्या, कुल काम कितने हो गए? कुल काम हमारे पास है 90, ठीक है। अगर हमारे पास कुल काम 90 है, अब एक चीज देखो, अगर ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से अगर हम काम करें, ठीक है, तो 1 घंटे में, मतलब देखिए अभी आप समझो, तो देखिए 9 घंटे में 90 काम करता, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 10
भाई भाग कर देंगे 10/9, मतलब ये हो जाएगा। इससे देखिए बी 10 घंटे में 90 काम कर लेता तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 90/10 अर्थात कितना आ जाएगा, 9। तो अगर पहले आदमी को हमने ए माना है, दूसरे को बी माना है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ईमानदारी से अगर काम करते हैं कौन, मिल करके, ए और बी मिल करके, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 10 काम करता है, और बी 1 ही घंटे में कितना काम करा, 9। तो टोटल 19 काम करेंगे भाई। कितना काम करेंगे, 19 काम करेंगे। क्या बात है भाई, चोरी वाला तो यहां हम पढ़ा ही रहे। ठीक है, ढंग से पढ़ लिख लो, नहीं बाद में कहोगे कि हमारे यहाँ मिस्त्री ने कल इतना काम किया था, आज उतने ही समय में इतना काम किया, पता नहीं कैसे काम हुआ कैसे नहीं हुआ, और उसको जो है चोरी भी नहीं पकड़ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई करो। ठीक है, ये भी आप सीख जाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए अगर ईमानदारी से काम करते हैं दोनों, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं। और यहां पर एक चीज और देखो, बेईमानी वाले देखो, बेईमानी के तरीके से, बेईमान, ठीक है, बेईमानी से, ठीक है, बेईमानी से देखो क्या होती है भाई इनका। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है आगे, इसके आगे क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए। लिखा है कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो भैया बेईमानी का मतलब क्या है, ए और बी मिल गए और 5 घंटे में क्या किए, दीवार बना दिए। दीवार बना दिए इसका मतलब कि हमारा 90 काम कर दिए। 5 घंटे में कितना काम कर दिए, 90 काम। तो अब देखिए फिर से यहीं पर समझो, तो ए प्लस बी 1 घंटे में भैया कितना काम करेगा, तो क्या करोगे, 90 को 5 से भाग कर दोगे तभी तो पता लगेगा। तो 5 × 9 5, ठीक है, 4 बचा, ठीक है, और हो गया 40, 5 × 8 40, बच्चा यहां पर क्या लिख के आ गया, 18। तो मतलब इन्होंने देखिए जब बेईमानी नहीं करते थे तो 19 काम करते थे, अब जब बेईमानी करने लगे तो 18 काम कर रहे हैं। कितना खराब काम भाई है। तो कितने काम की चोरी कर रहे हैं, चोरी, कामों की चोरी। देखिए चोरी कितना किया इन्होंने, तो भैया चोरी तो इन्होंने भाई 19 काम करते थे ईमानदारी से, लेकिन बेईमानी जब कर लिए तो ये 18 काम करने लगे, मतलब 1 काम की चोरी इन्होंने किया। तो चोरी किया 1 काम की, चलो कोई बात नहीं है, 1 काम की चोरी किया। 1 घंटे में कितने काम की चोरी कर रहा है, 1 काम की चोरी। भाई 1 घंटे में ये 19 करता है तो 1 घंटे में ये 18 काम कर रहा है। तो यहां पर काम की चोरी कितनी हुई, 1 हुई। कितने घंटे में, 1 घंटे में। और इसमें लिखा भी है कि 1 घंटे में कम 10 ईंटें कम लगाता भी है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि यही हमारा जो 1 काम है, 1 घंटे में इतना चोरी करता है और 1 घंटे में 10 ईंटें कम लगाता भी है कि नहीं। 10 ईंटें क्या करता है, कम लगाता है। इसका मतलब 1 काम 10 घंटे के बराबर है। 1 काम कितने के बराबर है, ओ सॉरी, 1 काम जो है 10 ईंटों के बराबर है। किसके बराबर है, 10 ईंटों के बराबर। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि 1 काम बराबर किसके बराबर हो गया, 10 ईंटें। तो हमारे पास तो 90 है ना, 90 काम है। कितने काम है, 90 काम है। तो 90 काम बराबर क्या आएगा, ज्यादा के लिए गुणा, तो 10 × 90 बराबर 900। तो 900 ईंटें। तो मतलब दीवार में जो ईंटें लगे हुए हैं वो 900 ईंटें लगे हुए हैं। समझ में आगे नहीं आ गया, बहुत इजी सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। बस केवल आपको क्या देखना है कि ए मान लीजिए पहला आदमी है, बी दूसरा आदमी है। ए 9 घंटे में दीवार को बना देता है, बी जो है 10 घंटे में दीवार को बना देता है। अगर इन घंटों का, ठीक है, आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। अगर यहां चाहे दिन लिखा हो चाहे घंटे लिखो, अगर एलसीएम ले लोगे तो जो आपको एलसीएम मिलेगा वो कुल कामों की संख्या बता देती है। ठीक है, यही इसका ट्रिक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए 9 घंटे में ये 90 काम करता तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 90/9 बराबर 10। अब देखिए 10 घंटे में ये 90 काम कर लेता तो 1 घंटे में 9 काम करेगा। ठीक, अब जब ईमानदारी से काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 10 काम ये कर दिया, 9 काम ये, 10 9 19 काम हो गया। 1 घंटे में 19 काम हो गया। इसी प्रकार से अब जब अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 घंटे में दीवार ही बना दिया, जब ए और बी मिल जाते हैं तो। ठीक है, तो 5 घंटे में दीवार बना दिया, इसका मतलब हमारे पास 90 काम था, 90 काम कर दिया उसने। भाई 90 ही तो काम है, तो 5 घंटे में 90 काम फिनिश। तो भैया 1 घंटे में कितना काम तुम कर पाओगे, तो 18 काम कर पाओगे ना।
पकड़ी गई चोरी। यहां पर देख लो कैसे पकड़ी गई, क्योंकि 1 घंटे में 90 काम करते थे। अब वही भाई दोनों लोग मिल गए, ठीक है, यहां पर 18 काम कर रहे हैं 1 घंटे में। तो एक मतलब देखिए 19 काम होता था, यहां पर 18 काम कर रहे हैं। इसका मतलब है 1 घंटे मतलब एक काम की चोरी कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो अगर एक काम की चोरी कर रहे हैं तो इसीलिए लिख दिया चोरी बराबर एक काम। एक काम की चोरी किया ना इन्होंने। फिर जब एक काम की इन्होंने चोरी किया और उसमें कितना, जो देखिए ऊपर लिखा भी है क्वेश्चन में कि प्रति घंटा 10 ईंटा कम लगाते हैं। तो भैया चोरी एक काम का किया है, 10 ईंटवा कम लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक काम के बराबर ही तो 10 ईंटा होगा। क्यों? क्योंकि उधर 10 ईंटा कम लगा रहे हो जब एक काम की चोरी कर रहे हो। तो भाई यही तो मतलब हुआ कि एक काम की चोरी कर रहे हो तो 10 ईंटा कम लगा रहे हो। इसका मतलब एक काम 10 ईंटे के बराबर हुआ। ठीक है, तो हमारे पास 90 काम है यहां पर। तो 90 काम बराबर, तो 10 गुणे 90 बराबर 900 ईंटे। तो कहने का मतलब है कि 90 काम करने के लिए आपको कितना ईंटा लगाना पड़ेगा? बोलो, आपको 900 ईंटा लगाना पड़ेगा। कितना आसान सवाल था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में से जरूर भेजिए। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, अगर ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि हाँ ये सर आपको ये जो है अच्छा लग रहा है, और ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम लगातार बनाते रहें। ठीक है, तो आपसे पुनः एक बार यही कहेंगे कि अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।